press the bell icon for all the updates. तो बिग बॉस का एविक्शन हो चुका है और इस हफ्ते की आवाम ने जो डिसाइड किया था उसके मुताबिक अब अर्शी हमारे साथ यहाँ मौजूद है। तो अर्शी, सबसे पहले तो कैसा रहा आपका सफ़र? मेरा सफ़र बहुत अच्छा रहा और आवाम सब देखती है कि अर्शी गई भी हंसते हंसते थी। शायद आप लोगों ने मेरा एंट्रेंस देखा होगा, जब मैं अंदर गई थी तब भी मैं हंसती हुई गई थी और मैं जब निकली तब भी मैं हंसी रही थी। क्या लगता है अर्शी, मतलब कितना एक्सपेक्टेड था आपके लिए? डेफिनेटली एक्सपेक्टेड तो नहीं होगा। आपसे भी कई कंटेस्टेंट ऐसे थे जैसे लव हो गए या पुनिश हो गए, तो उनका एक्सपेक्टेशन ज़्यादा था इस वीक। देखिए, अर्शी ने सोचा ही नहीं था। सच बोलूँ तो मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं नॉमिनेशन में आने के लिए, तो मैं बहुत सोचती थी कि चलो एक बार ट्राई करते, लेकिन नहीं आती थी। मेरी किस्मत थी कि मैं 12 हफ्तों से नहीं आई थी नॉमिनेशन में। फिर उसके बाद लव के सामने, प्रियांक के सामने, पुनीश और आकाश के सामने निकलना बहुत बेइज्जती थी मेरी। सच में, वाकई में मैं साफ़ बोलती हूँ कि वाकई में बेइज्जती थी, क्योंकि उन्होंने शो में कुछ नहीं किया है। आकाश ने फिर भी बहुत कुछ दिया है शो को, लेकिन पुनीश ने, लव ने, प्रियांक ने कुछ नहीं किया। तो जो नहीं किया वो घर में कैसे रह सकता है? और मेरी आवाम ने मुझे साथ दिया। मुझे यकीन है कि उन्होंने मुझे वोटिंग की होगी बहुत अच्छी, लेकिन मुझे नहीं पता कि मैं कैसे निकल गई। अच्छा, अगर मैं घर की बात करूँ तो हर एक चीज़ आपसे निकली हुई हर एक चीज़ बहुत ट्रेंडिंग रही है। चाहे आपकी वो नाइटीज़ हो या फिर आपके आई लैशेस हो या कुछ भी हो, तो उसको लेकर के क्या कहेंगे? पहले से डिसाइड था? नहीं, कुछ नहीं। आई लैशेस मुझे बहुत पसंद है, अभी भी मैं कल करवा लूँगी जाके। तो नहीं, कुछ डिसाइडेड नहीं था, बिल्कुल भी नहीं। नाइटीज़ मैं पहनती हूँ, मुझे बहुत पसंद है। तो मैं थोड़े कपड़े कम पहनना पसंद करती थी। मुझे मतलब मज़ा आता है। मैं घर में भी ऐसी रहती हूँ, तो मैं टॉवल में कभी निकल जाती थी। अच्छा, ज़्यादातर देखा गया था कि घर में आपके कपड़ों को लेकर के काफ़ी कंट्रोवर्सी होती थी, काफ़ी कमेंट पास किए जाते थे। समटाइम्स तो पर्सनल कमेंट्स एकदम आपके सामने भी हो जाते थे। लाइक लव ने भी आपके लॉन्जरी रिलेटेड काफ़ी कुछ कहा था, तो वो कितना मतलब डिसहार्टनिंग था सुन के? नहीं, मुझे जो उनके कमेंट्स थे, तो मैं सोचती थी कि इतने बड़े शो में हैं आप और अपना दर्जा देखिए और बातें देखिए। तो मैं सोचती थी कि इतनी छोटी बातें क्यों करते हैं कि अर्शी का अगर मैंने जो न्यूड ऐसा कुछ पहना था तो वो अलग दिख रहा था, तो मैंने कहा पहना, तुम्हें क्या दिक्कत है? मेरे कपड़े हैं, मैं फाड़ के पहनूँ, कुछ भी करूँ, तुम थोड़ी मुझे दे रहे हो लाकर। तो सॉरी, मेरे उससे इसी बात पर लड़ाई होती थी। तो बोलता था कि नहीं, आप हमें शर्म आती है, हमें शर्म है। तो मैंने कहा शो से चले जाओ, मैं तो छोटे छोटे कपड़े पहनूंगी, मेरी ज़िंदगी में फाड़ूंगी कपड़ों को। तो मैं और उन लोगों को दिखाने के लिए और कैमरे के सामने अपनी नाइटी फाड़ती हुई निकल जाती थी। तो मुझे मज़ा आता था और मुझे कभी भी इन लोगों की बातों का दुख नहीं पहुंचा, क्योंकि मैं हमेशा ये चीज़ बोलती थी कि मुझे फ़र्क पड़ता है अपनों से, गैरों से मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। मैं कहती थी जितना बोलना है बोलो। विकास गुप्ता या हितेन बोलते तो मुझे बुरा लगता। अच्छा, अगर मैं घर में दोस्ती की बात करूँ तो शिल्पा शिंदे के साथ आप काफ़ी अच्छी तरीके से दोस्त रही है अभी तक, लेकिन सडनली ऐसा क्या हो गया जो दोनों के बीच में इतनी दुश्मनी हो गई? दुश्मनी नहीं थी। उन्होंने मुझे अपनी बेटी बनाया था, तो मैंने उनको माँ बोला। दुश्मनी नहीं थी, लेकिन कहीं ना कहीं ये था कि वो चाहती थी कि वो मुझे बांध कर रखें। मैं किसी से बात नहीं कर सकती। मैं सलमान के सामने हंस दूँ तो उनको बुरा लगता था, हो ऐसे कर देती। मैं कहती चुप रहे। तो मुझे बुरा लगता था कि मुझे वो कंट्रोल करना चाहती थी। और हिना से बातचीत करना उन्हें बहुत बुरा लगता था। मैंने जब तक हिना से बात की है तब तक उनको बुरा लगता था। तो इस वजह से हम दोनों के बीच में दूरी बढ़ी थी, क्योंकि हिना से मेरा थोड़ा, हिना का मुझसे लगा हुआ था, मेरा हिना से हुआ था। हम दोनों साथ बैठने लगे थे, खाना खाते थे, बातचीत करते थे। तो मैंने सोचा 2-3 हफ्ते बचे हैं तो क्या फ़ायदा दुश्मनी करके, अब खेल लिया, बहुत हो गया, बहुत लड़ाई हो गई, सबके साथ रहो। तो उनका ये कहना था कि उसकी और बेइज्जती करो हिना की। तो मैं हिना की ज़्यादा बेइज्जती नहीं कर सकती थी, क्योंकि मैं उसको इतना बेइज्जत कर चुकी थी कि मुझ में भी इंसानियत है, अब मैं और कितना बेइज्जत करूँ बस। अच्छा, लेकिन मैंने देखा, हम सभी ने देखा, आवाम ने देखा है कि शिल्पा के अगेंस्ट जब भी आप गई हैं तो सलमान ने भी आपको कई बार मिसट्रीट किया है, आपको गलत ठहराया है, तो वो कितना सही था? सही है, वैसे किया है। मैं तो हमेशा उनसे बोलती थी आप मेरे को बड़े ज़िल्लत के लड्डू खिला देते हैं। जब मैं अखाड़े में जाती थी तो आप लोगों को शायद नहीं दिखाया जाता था, लेकिन मैं उनको बोलती थी खिला दिए लड्डू, कर दी बेइज्जती, खुश हैं। शायद मैंने एक वीकेंड के वार पे बोला भी था, अरे रे मत बोलो। मैं उनको मना करती थी, मत बोलो, समझ गई मैं। तो हाँ, कहीं ना कहीं करते थे, लेकिन उनके दिल में बुराई नहीं थी, वो बायस नहीं थे।
उनको भी लगता था कि बड़ी है तो उसका साथ देना चाहिए, माँ बोला है तो साथ देना। उन्हें सिखाया है, मुझे बहुत सी चीज़ें सिखाई हैं कि ऐसा करो अर्शी, इससे काम मिलेगा तुमको, ये करना है वो करना है, इससे रहोगी तो गलत असर पड़ेगा, बाहर काम नहीं मिलेगा। तो उन्होंने अपनी तरफ से जो किया, लेकिन एक जगह मुझे लगा था, मैं चाहती थी कि वो डांट दें, शिल्पा को एक बार डांट दें मेरे लिए, लेकिन नहीं डांटे। तो मैंने कहा छोड़ो, अब नहीं डांटेंगे। अच्छा, घर में ये जो फ्लर्टिशियस एकदम माहौल बना दिया था आपने हितेन के साथ, हितेन से उतना रिस्पांस नहीं आता था, लेकिन फिर भी आप कंटिन्यू करती रहती थी, फिर चाहे आगे कुछ भी रिएक्शन हो तो वो मतलब कैसा लगता था? एक तरफा था एकदम। मुझे हाँ, हितेन को छेड़ने में बड़ा मज़ा आता था, क्योंकि वो सीधा इंसान था, तो सीधे इंसान को छेड़ने में ज़्यादा मज़ा आता है, क्योंकि वो डरते थे, वो सोचते थे कि मैं शादीशुदा हूँ। मुझसे बहुत बार बोलते थे 13 साल हो गया मेरी शादी को, 2 बच्चे, छोड़ दे, मेरा पीछा छोड़ दे। मैं कहती तुम्हें नहीं छोड़ूंगी, तुम्हें पटा के रहूँगी, तुम्हें फंसा के रहूँगी। तो बस मेरा ये चलता रहता था। उनसे रिस्पॉन्स उनकी तरफ से भी आता था, उनको मज़ा आता था बहुत ज़्यादा। शायद ये चीज़ दिखी नहीं है। नहीं, दिखी भी है। किसी कॉलर ने उन्हें बहुत बार सवाल भी पूछा है कि वैसे आप भी अर्शी जब करती है तो आप भी फुल मज़े लेते हैं, ये किया कॉलर ने उनसे, तो उन्हें भी मज़ा आता था, मैं भी उन्हें छेड़ती थी। अच्छा अर्शी, आप घर में ज़रूर थी, लेकिन बाहर काफ़ी कुछ कंट्रोवर्सीज आपसे रिलेटेड आई है, तो वो सब कितनी सच्चाई थी उन सब में? लाइक FIR वगैरह, ये सब कितना रियल था? ऐसा कुछ भी नहीं था। और मैंने जैसा बाहर निकल के देखा कि मेरे लिए अरेस्ट वारंट निकला है या फिर कोर्ट का हियरिंग है, ऐसा कुछ नहीं था। मैं बड़ी इज्जत से निकली उस घर से, और अभी आप लोगों के सामने बैठी हूँ। कल मैंने शो किया तो कुछ ऐसा था ही नहीं कि हम ये बोलते कि हाँ मेरे को बाहर कुछ गलत हो रहा था तो मुझे इसलिए निकाला गया, ऐसा कुछ नहीं था। लेकिन हाँ, अभी सिर्फ एक ही सवाल है मेरे दिल में कि मैं निकली क्यों। अच्छा, एक पाकिस्तानी क्रिकेटर के भी बारे में आपका नाम जोड़ा गया काफ़ी बार, वो शायद तो मेरे बहुत अच्छे दोस्त, उनकी बहुत इज़्ज़त करती हूँ और हमेशा करती रहूँगी। उन्होंने मेरा बहुत साथ दिया है, और आज मैं इस मुकाम पे हूँ तो बड़ा क्रेडिट उनको भी जाता है, क्योंकि उन्होंने कभी भी मेरे लिए गलत कमेंट नहीं किया। अच्छा, घर वालों में अगर मैं बताऊँ तो अभी कौन ऐसा सदस्य है जो बहुत अच्छे तरीके से खेल रहा है? मैं बिल्कुल तारीफ़ करूँगी विकास गुप्ता की। विकास बहुत अच्छा खेल रहा है, अच्छे ओहदे पे है, क्लास है, अच्छे तरीक़े से खेल रहा है। ये नहीं कि नीचा दिखा के लोगों को खेल रहा है, सबकी इज्जत करता है, सबको साथ लेकर चलता है, और टास्क भी बहुत अच्छे खेलता है, और वाकई में मास्टरमाइंड है। अच्छा, हिना खान की बात करूँ तो स्टार्टिंग से अब तक तो आपकी नहीं बन रही थी, लास्ट के कुछ हफ्तों से आपकी बनने लगी है, तो ऐसा क्या हो गया? क्या शिल्पा को थोड़ा डिमोरलाइज करना था, क्या करना था जो उनका साथ दिया? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं था कि शिल्पा को नीचा दिखाना था, कुछ नहीं। हुआ ये था, घर में सिर्फ 3 औरतें बची थी, 3 लड़कियां थी, तो मैंने ये सोचा कि जैसे सपना चली गई थी तो उसको जैसे वार्डरोब में उसके कपड़े वपड़े उसको ज़िप लगाना है, कुछ भी करना है, तो वो शिल्पा को नहीं बुलाती थी, मुझसे कहती थी अर्शी प्लीज़ कर दोगी, क्योंकि कोई नहीं है। तो हमारा फ़र्ज़ बनता है कि लड़की का करे। वो घर में बाकी सब लड़के बचे थे, तो जैसे वो अकेली खाना खाती थी तो मुझे अच्छा नहीं लगता था, तो मुझे उसके साथ खाना बैठाती थी मैं उसके अपने पास, अच्छा उसको भी अच्छा लगता था मुझसे बातचीत करना। और अगर आपके गिले शिकवे मिट गए हैं तो अच्छी बात है ना, उस चीज़ को मिटा दो, या नहीं कि उसे लंबे तक चलाओ। देखिए, लड़ाई जब तक अच्छी लगती है जब तक वाकई में दुश्मनी हो, जब दुश्मनी नहीं हो तो कैमरे के लिए क्या लड़ना। तो मेरा यही कहना था कि अब मत लड़ो, अब हो गया जो हो गया, चलो दोस्त बन जाते हैं। तो शिल्पा को वो चीज़ बुरी लगी थी कि तू उसकी दोस्त कैसे बन गई, तो शिल्पा ने उसी चीज़ का वो बोला मुझसे कि तू उससे बात कर रही है, ये कर रही है, वो कर रही है, मेरी तुझसे सारी दोस्ती ख़त्म हो गई है, ये कोई माँ नहीं, मैं माँ की आँख समझ गई, माँ की आँख ऐसे कर रही थी। मैंने कहा ये फ्लिप हो गई, इससे भाग जाओ तू। अच्छा, फैमिली वाले भी घर में आए थे, तो उनसे इतने महीने बाद मिलने के बाद किस तरह का रिस्पांस लगा आपको? डैड ने बहुत अच्छी सलाह भी दी, उन्होंने कहा कि अपना हेयर स्टाइल चेंज करो और उन्होंने कहा कि सलमान को सलाम किया करो, सलमान साहब कहा करो, और बहुत सी चीज़ें उन्होंने बोली मुझसे, तो अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। सच बोलूँ तो मुझे इतना अच्छा नहीं लगा, क्योंकि मैं उस घर में बहुत घुल मिल गई थी लोगों से, तो मुझे अपने माँ बाप की कभी याद नहीं आई है, क्योंकि लोग रोते थे अपने माँ बाप के लिए, अपने बॉयफ्रेंड्स के लिए रोते थे, मैं कभी नहीं रोई, क्योंकि मैं वहाँ पर दिल से रहती थी। मैं वक्त मतलब एक दिन नहीं काटती थी, मैं सोचती थी कि अब यही है जो कुछ है, ये शो जो है वो मेरे लिए एक इबादत था कि सुबह उठो, वेकअप सॉन्ग
उसके बाद बस आराम से अपने आप को खुश रहो पूरे कैमरा के सामने। आप यकीन नहीं करेंगी कि मैं जब उस घर में थी तो मतलब दिन भर मैं कैमरे पे खड़ी रहती थी, बात करती रहती थी, अपने हिसाब से चलती रहती। तो खुशी थी, घर वाले आए थे, लेकिन अफसोस बहुत है कि मैं उस घर से जल्दी निकल गई। अच्छा, शिल्पा और विकास के साथ तो आप रह के वक्त बिता के आई है, उनकी गुत्थी जो थी वो अब तक नहीं सुलझी है, क्या है वो शो के लिए अब साथ दे रहे एक दूसरे का या फिर क्या है? देखिए, विकास शिल्पा से डरता है बहुत ज़्यादा, ये साफ़ बात है, क्योंकि विकास को शिल्पा बहुत परेशान करती है। अब मैं भी नहीं हूँ घर में, तो उसका मुझसे सिर्फ ये कहना था कि वक्त गुजर जाए अर्शी, मैं इस औरत का कभी मुंह नहीं देखूंगा बाहर निकल के, क्योंकि इस औरत ने मेरे साथ बहुत गंदे गंदे इल्ज़ाम लगाए, बहुत गंदी बात की। अगर ये मुझसे अच्छे से बात कर रही है तो बचने के लिए मैं भी उसके सामने हाथ जोड़ कर रहता हूँ। तो बस यही बात थी, लेकिन उसने साफ ये बात की कि वो उसके साथ कभी नहीं मिलेगा बाहर। अच्छा, बिग बॉस में अगर दोबारा जाने का मौका मिलेगा तो क्या अर्शी खान जाएंगी? दौड़कर मैं ज़रूर जाऊंगी। बहुत मिस कर रही है बिग बॉस के घर? बहुत मिस कर रही हूँ मैं बिग बॉस का घर, अपने दोस्तों को, बिग बॉस की आवाज़ को, सलमान को बहुत मिस कर। लास्टली अर्शी बस यही जानना चाहेंगे, आवाम भी जानना चाहते हैं कि क्या सचमुच आपके लिए भी आपका एविक्शन काफ़ी मतलब शॉकिंग रहा है? शॉकिंग था बिल्कुल। मुझे बहुत अफसोस है कि मैं इस शो से बाहर आ गई हूँ। मुझे अभी तक यकीन ही नहीं हो रहा है कि मैं शो से बाहर आ चुकी हूँ, क्योंकि मुझे नहीं लग रहा था। मैंने हमेशा से सोचा था कि मैं टॉप 4 तक जाऊँगी और 15-20 लाख रुपए जो कैश मिलेगा उठा के भाग जाऊँगी। मैंने सोचा था पैसा उठा के जल्दी से मैं ही भागने वाली हूँ, क्योंकि ये सबको पता था कि ये बहुत चालू है, यही भागेगी, और मैं भाग जाती। तो बहुत ही ज़्यादा शॉकिंग है और बहुत अफसोस है मुझे इस चीज़ का। चलिए, लास्टली ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। लेकिन आगे कहाँ मिल सकती हैं आप, कहाँ दिखेंगी अपने फैंस को? मैं ज़रूर बहुत काम करने वाली हूँ इंशाल्लाह। अच्छे काम करूँगी, अच्छे प्रोजेक्ट्स करूँगी, और मैं अपनी आवाम से हमेशा रूबरू होती रहूँगी, मिलती रहूँगी, जो आवाम सब देखती है करती रहूँगी। थैंक यू सो मच। थैंक यू।